नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए कार्तिक महत्व के अध्याय नंबर 32वां और 33वां लेकर आई हूँ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आपके सामने आती रहूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो श्री हरि विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इसके पश्चात प्रेत प्रति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले जाकर और उनको दिखलाता हुआ कहने लगा कि हे प्रेतपति ने कहा कि हे धनेश्वर, अत्यंत भयानक और कराल इन नरकों को देखो जिसमें पापी गणों को यम के दूत नित्य ही दुख दिया करते हैं। यह तृप्त बालू की नामक भयंकर नरक है जिसमें देह जल जाने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। बलि वैश्य देव ने करने के पश्चात भोजन के समय जो प्राणी भूखे अभ्यागतों को भोजन नहीं कर देते, वे मरने पर इन सब कर्तव्यों द्वारा बारंबार सताए जाते हैं। जो प्राणी गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद, राजा इनको लात मारते हैं, उनके भी पैर इस गर्म बालू में जलाए जाते हैं। यह 6 प्रकार का नरक अतिशय पापों को करने से मिलता है। देखो, यह दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण, देखो, सुई की तरह मुख वाले तमोत की नामक कीड़े इन पापियों को काटते हैं। यह भी श्वान, घीघ और पशुओं के भेद में 6 प्रकार के होते हैं। इनमें दूसरों के चित्त को दुखित करने वाले पापी जन गिराए जाते हैं। यह इधर तीसरा कंकच नामक भयानक नरक है। इसमें आरे से पापी लोग चीरे जाते हैं। यह भी 80 पत्र, वन और भेदों से 6 प्रकार के होते हैं। इसमें स्त्री तथा पुत्र आदि को वियोग करा देने वाले पापी पकाए जाते हैं। अपने प्रियजनों का विद्रोह करने वाले प्राणी भी 80 पत्र रूपी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर के कारण भाग जाते हैं। देखो, यह अर्गल नाम का भयानक चौथा नरक है। इसमें पापी लोग इधर उधर चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। इधर अनेक प्रकार की फांसियों से यमदूत पापियों को बांधते हैं। यह भी वध इत्यादि भेदों के 6 प्रकार के हैं। और भी देखो, यह कूटशाल्मिक नामक 5वां नरक है। इसमें सेमर के लो अंगारों की भांति कष्ट वाले बड़े बड़े कांटे हैं। यह भी यातना इत्यादि भेदों के 6 प्रकार का है। पर स्त्री, किसी से विरोध और परद्रव्य की चोरी में लगे हुए पापी इसमें पकाए जाते हैं। देखो, यह उल्बण नाम का 6वां नरक है जिसमें नीचे शीर का दुरात्मा पापी लोग पकाए जाते हैं और नीचे की ओर रक्त पीप भरा हुआ रहता है। यहाँ भक्ष विचारहीन, निंदा, चुगली करने वाले प्राणियों को मारा जाता है, जिसकी भयानक पीड़ा से वह चिल्ला चिल्ला कर दुर्गंध आदि के भेद से यह 6 प्रकार का है। यह 7वां कुंभीपाक नरक है जिसके दर्शन ही बहुत भयानक हैं। हे धनेश्वर, देखो, तेल आदि द्रव्यों से भी 6 प्रकार के हैं ये। इसमें महापाप लोगों को यमदूत गण पकाते हैं। इसमें हजारों वर्ष पर्यंत यम यातना भोगनी पड़ती है। ये ही 42 रौरव नरक है जिसको तुमने देखा है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वे ही सूखे, इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वे पाप आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार के शुष्क तथा आर्द्र भेदों से पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा और भी पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अप्रेण, पाणाकतेय, मलीकरण, जाति भक्षणकरण, उपपाप, अतिपाप, महापाप, ये 7 तरह के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह सातों
नरकों में अपने आप पाप कर्म में पकाया जाता है। तुम्हारे कार्तिक व्रत करने वाले लोगों के साथ बड़ा संसर्ग था। इसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। श्री कृष्ण ने कहा कि इस प्रकार प्रेतपति धनेश्वर को सब भांति नरक दिखाकर उसे ले गया। यक्ष लोक में उसे ले जाकर वहां का राजा बना दिया। वहां धनेश्वर धनयक्ष नामक के विख्यात हुआ और कुबेर जी की सेवक बन गया, जिसके नाम से विश्वामित्र के अयोध्यापुरी में एक तीर्थ बनाया है। और ऐसे महात्मा बला का कार्तिक मास है और संसार में मुक्ति भुक्ति सब कुछ देने वाला समर्थ है। जो इस कार्तिक मास का व्रत करता है तथा करने वाले का दर्शन करता है उसे अवश्य ही मुक्ति मिलती है। 32वां अध्याय समाप्त। 33वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, इस कथा को श्री कृष्ण जी अपनी अत्यंत प्यारी सत्यभामा को सुनाकर स्वयं संध्या करने के लिए राजभवन में आए। ऐसे महात्म्य से युक्त संपूर्ण पाप विनाशक विष्णु भगवान को अतिशय प्रिय और भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला कार्तिक मास कहा गया है। हरि जागरण, प्रातःकाल में स्नान, तुलसी महारानी की पूजा, अंत में उद्यापन तथा कार्तिक के नित्य प्रति दीपदान के 5 कार्तिक मास के व्रत आवश्यक कार्य है। इन 5 व्रतों को जो प्राणी पूरे कार्तिक मास भर करता है वह भुक्ति और मुक्ति दोनों को फलों को प्राप्त करता है। ऋषिगणों ने कहा कि विष्णु भगवान की प्रिय अधिक फल देने वाली, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न रखने वाला, इतिहास पूर्वक कार्तिक मास का यह विचित्र महात्म आपसे कहा है। मोक्ष की चाह करने वाला अथवा भोग के इच्छुक प्राणियों को अपने दुख विनाश के लिए कार्तिक मास का व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसा आपने कहा, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस गया और किसी भयानक स्थान पर जंगल में रहे या रोग हो जावे तो कार्तिक व्रत की इस प्रकार करें, क्योंकि अतिशय फल देने वाला इस व्रत को किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ना चाहिए। सूत जी ने उत्तर दिया कि विपत्ति पड़ जाने पर और धीरता के साथ शिव और विष्णु भगवान के मंदिर में जागरण अवश्य करें। इन मंदिरों में ना रहने पर किसी भी देवता के मंदिर हो और उसमें जागरण करें। गहन जंगल अथवा किसी भी प्रकार की आपत्ति आ जाए और पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी वन में जागरण करें। विष्णु भगवान के पास विष्णु से निमित्त कीर्तन करें। इस प्रकार 1000 गोदान के बराबर फल मिलता है। और उस कीर्तन में बाजा बजाने वाले को बाजबे यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और नाचने वाला प्राणी समस्त तीर्थों के स्थान का फल प्राप्त करता है। किसी एक आपत्ति में पड़ जाने से अथवा रोगी हो जाने से यदि कदाचित जल भी ना मिले सके तो केवल विष्णु भगवान का नाम मात्र से मार्जन कर ले। यदि उद्यापन की विधि ना हो सके तो व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन मात्र करा दें, क्योंकि लक्षित रूप विष्णु भगवान के लक्षित स्वरूप ब्राह्मण ही है। इनकी प्रसन्नता के सदा विष्णु भगवान निसंदेह प्रसन्न हो जाते हैं। यदि दीपदान भी ना कर सके तो दूसरे के दिए हुए दीपक की वायु आदि से खूब सावधानी के साथ रक्षा करें। और तुलसी महारानी के अभाव में वैष्णव ब्राह्मण का पूजन करें, क्योंकि विष्णु भगवान सर्वदा भक्तों के समीप ही रहते हैं। इन सबों ने ना होने पर व्रती को ब्राह्मण गौ पीपल वट के वृक्ष से श्रद्धा के साथ सेवा करें। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि आपने गौ अथवा ब्राह्मण के सदृश पीपल और वट वृक्ष क्यों बताया गया है। सब वृक्षों में ब्राह्मण सदृश पीपल और वट वृक्ष के पूज्य माने जाते हैं। सूत जी ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान और बरगद का वृक्ष साक्षात शिव
और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा के समान है। इनके पूजन की सेवा दर्शन मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। ऋषिगण कहने लगे कि हे धर्मयज्ञ, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी वृक्ष क्यों बन गए हैं। आप कृपा कर हमसे कहिए। सूत जी ने कहा कि प्राचीन काल में किसी समय शिव जी और पार्वती किसी एकांत स्थान पर भोग विलास कर रहे थे। उसी समय उनके विषय भोग में विघ्न करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर अग्नि वहां पर पहुंच गए। भोग विलास के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध से कांपती हुई पार्वती ने समस्त देवताओं को श्राप दे दिया। पार्वती ने कहा कि हे देवताओं, विषय सुख कीट पतंग आदि भी जानते हैं, इसमें आप लोगों देवता को विघ्न नहीं करना चाहिए, इसीलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाएं। सूत जी ने कहा कि इस प्रकार क्रोधित पार्वती के श्राप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण विष्णु भगवान तथा शिवजी दोनों पीपल और वट वृक्ष हो गए। विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने से कारण शनिवार से का दिन पीपल का वृक्ष स्पर्श करना और इस दिन शुभ होता है। पीपल के वृक्ष का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। शनि के दिन पीपल का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं करना चाहिए। 33वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद दोस्तों, इस कथा को पूरा सुनने के लिए कृपया करके आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।